नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं सिंह हेल्थ एंड फिटनेस। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जो कि हिंदुस्तान के अंदर हजारों वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं घी के बारे में। घी, देसी घी के नाम से हम जैसे बोलते हैं घरों में। तो ये हमारी डाइट में प्राचीन समय से है। और जैसे कि हिंदुस्तान हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, गाय भैंस हमारे यहाँ शुरुआत से ही पशुपालन का जो दौर रहा है, घी और दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तौर पर हिंदुस्तान में किया जाता रहा है पुराने समय से, जो कि आज की डेट में थोड़ा कम हो गया है। और घी के बारे में आज हम बात करेंगे, घी, देसी घी कि इसके बेनिफिट्स क्या है, ये कैसे हमारे लिए हेल्दी है और कैसे घी को रिप्लेस कर दिया गया डालडा या रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल में, कैसे इसको कन्वर्ट कर दिया गया और इसको हमारी डाइट से हटा दिया गया। तो जैसे कि घी एक ऐसा ऐसा एक सुपर फूड है, एक ऐसा आप इसको ऑयल बोल सकते हैं, ऐसा पदार्थ है जो कि हम अपनी डाइट में हमेशा से इस्तेमाल करते रहे हैं। आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर घी को खाने के साथ में दाल सब्जी में, रोटी में और पूजा के लिए, और आप जैसे कि किसी भी शुभ कार्य में घी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। साथ के साथ बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी घी का इस्तेमाल करते रहे हैं। कई लोग इसको नाक में भी डालते हैं जिससे कि स्किन अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है, ब्रीथिंग की समस्या नहीं आती। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बात करेंगे आगे। तो पहले मैं बात करूँगा घी को कैसे रिप्लेस कर दिया गया। दोस्तों, जैसे कि जब ब्रिटिश काल में जब इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाई गई ब्रिटिशों द्वारा, तो यहाँ पे क्या किया गया, जैसे कि आप जानते हैं पुराने टाइम पे हमारे यहाँ तांबे के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया एल्युमिनियम में, स्टील में। और ऐसे ही खाने के साथ में जो कि हम लोग घी का इस्तेमाल किया करते थे उस टाइम पे, या तो सरसों का तेल ज़्यादा होता था या घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया डालडा और रिफाइंड ऑयल में कि आप हमारा प्रोडक्ट लो। क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमको दिया, हमने वही इस्तेमाल किया, जो मार्केट में अवेलेबल हुआ हमने भी वही यूज़ किया। कि उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को प्रमोट किया। इवन डॉक्टरों का भी इसमें साथ रहा है, जिन्होंने हमेशा रिफाइंड ऑयल का जो है प्रमोशन किया कि हार्ट हेल्थ के लिए रिफाइंड बहुत अच्छा है। सनफ्लावर और ये सनफ्लावर ऑयल और सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल, इस तरह के विज्ञापन आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे हमेशा। तो जैसे कि इसमें या तो विदेशी कंपनियों का या ये जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे उन्होंने उनकी वजह से ये हुआ, या तो हमारे डॉक्टरों की वजह से, या जो एडवर्टाइजमेंट हम हमेशा टीवी पे देखते रहे उसके कारण हमने वही चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो हमको टीवी पर दिखाया गया, जो हमको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया गया। तो लोगों ने घी को हटा के रिफाइंड ऑयल बोल के रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल चालू कर दिया, जो कि सबसे खतरनाक और सबसे गंदा तेल जिसे कहा जाता है वो है रिफाइंड ऑयल, जो कि हकीकत है। आप उसके बाद में पढ़िए, पाम ऑयल के बारे में पढ़िए कि किस तरह से उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं होती है। तो घी एक ऐसा चीज़ है जो कि जिसके अंदर कैल्शियम से लेके और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे जीवन का एक अटूट अंग रहा है। पुराने ज़माने से पुराने लोगों के द्वारा हमेशा कहा जाता रहा है कि हमेशा घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। मतलब कहते रहे ना, जैसे कि उधार खरीदना लेकिन घी जरूर खाना, या मतलब इस तरीके से कहा जाता था कि मतलब कुछ भी हो लेकिन घी को हमेशा ज़रूर खाइए। तो इस तरह से ब्रिटिश ने और डॉक्टरों ने रिप्लेस कर दिया हमारे घी को रिफाइंड ऑयल में, डालडा में। और आजकल तो ऑलिव ऑयल बहुत महंगा है, जो कि 900-1000 रुपये लीटर मिलता है, और 500-600 रुपये किलो वाला घी हमको महंगा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। इसके बारे में बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। घी के बेनिफिट्स क्या हैं? घी जो है आज के दौर में तो या तो गांव क्षेत्रों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एथलीट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज भी घरों में जनरली यूज़ होता है, बट आप देखिए एथलीट्स, आज भी जो भी एथलीट्स हैं इंडिया में, काफ़ी सारे जो है रेसलर्स हैं, बॉक्सर्स हैं या अदर स्पोर्ट्स के हैं, सभी लोग अपनी डाइट में घी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। बिकॉज घी से हड्डियाँ बहुत मजबूत रहती है, घी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। घी की वजह से पुराने ज़माने में कहते थे कि घी खाने से जो है ताकत आती है, इससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो इवन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग एथलीट्स घी का इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। दोस्तों, घी प्रोटीन और हेल्दी फैट, विटामिन ए, ई और सी, बहुत सारे विटामिन्स का एक अच्छा सोर्स है।
जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आइए जानते हैं कि रोज़ाना घी के इस्तेमाल करने से हमारे को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हमको क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। घी के अंदर विटामिन ए, सी और ब्यूरिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है और बॉडी फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है। घी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारी स्किन हेल्थ को अच्छा करता है। आप कुछ लोग इसको फेस पे भी लगाते हैं, बॉडी पे मालिश भी करते हैं इसकी नहाने से पहले। इवन गांव क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है, घी की मालिश करके फिर लोग थोड़ा धूप लेके और फिर नहाते हैं। या तो बालों में घी की चम्पी करते हैं, जो कि बालों को अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को दूर करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया जो सोर्स है। जैसे कि घी के अंदर K2 विटामिन पाया जाता है, जो हमारी बोन हेल्थ को अच्छा करता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो डेली 1 से 2 चम्मच घी खाने से आपकी बोन हेल्थ को भी ये बहुत ही अच्छा बनाता है। जिन लोगों में शरीर में दुबले पतले लोग होते हैं, कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, खाया हुआ शरीर में लगता नहीं है, उन लोगों को डेली 1 से 2 चम्मच सुबह शाम जो है दूध के अंदर घी को डाल के लेना चाहिए। इससे आपको क्या है कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, आपकी हड्डियों में थोड़ा ताकत आएगी, शरीर में थोड़ा फुर्ती आएगी। तो जो लोगों का वेट गेन नहीं होता है, दुबले पतले हैं, शरीर में वीकनेस रहती है, कमज़ोरी है, ठीक है, और भारी काम नहीं कर पाते, वो लोगों को डेली 1 से 2 चम्मच घी दूध के साथ लेना चाहिए। उससे आपका क्या है जो है आपका स्टेमिना और बोन जो है स्ट्रांग होंगी और आप अपने हेल्थ को और अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है, सर दर्द होता है, वो डेली अपने नाक में 2 से 3 बूंदे दोनों नाक में घी का इस्तेमाल करें, जिससे आपके जो है ब्रेन फंक्शन अच्छा होगा। आपके जिन नोज ब्लॉक हो जाते हैं, जिन्हें अस्थमा की समस्या में भी ये काम करता है, बिकॉज मुझे भी ब्रोंकाइटिस एलर्जी हुई थी, 2 साल से थी। तो मैं भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराया था, तब मैंने भी इसका इस्तेमाल किया, जिससे मेरी ये समस्या दूर हो गई। तो नाक में 2-2 बूंद घी डालने से जो है आपका ब्रेन अच्छा रहता है, साइनस की समस्या दूर हो जाती है, सर दर्द की समस्या दूर हो जाती है, अस्थमैटिक एलर्जी में भी ये बहुत हेल्पफुल है। और जो हम आज की डेट में डे टू डे लाइफ में बाहर जाते हैं गाड़ियों में, और बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट है, एलर्जी है, तो ये जो नाक में अगर आप इसको मॉर्निंग में डाल देंगे, जो भी डस्ट होता है ना, वो तो आपके अंदर नहीं जाएगा, ब्रीथिंग सिस्टम में नहीं जाएगा, और नोज़ के अंदर ही जो है जम जाता है, और शाम को उसको आप अपने पानी से क्लीन करेंगे तो वो निकल जाता है। और रात को सोते समय आपकी जो खराटे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, अगर आपको इसकी वजह से इस तरह की समस्या होती है तो ये बहुत ही हेल्पफुल है नाक की हेल्थ के लिए, अपना हमारे माइंड हेल्थ के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को शार्प करता है घी, अगर आप 2-2 बूंद रोजाना अपने नाक में सुबह प्रातःकाल डाल दे तो। घी आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इसमें जो ब्यूरिक एसिड जो होता है, ये आपके पेट की समस्या को दूर करता है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहता है या कुछ प्रकार की दिक्कत है, तो उसमें भी ये आपको बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हेल्प करता है। और ये आपके हार्ट फंक्शन को भी अच्छा करता है, या आपके एलडीएल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हाई करता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमेशा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एलडीएल लो क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। तो ये आपके हार्ट हेल्थ को भी अच्छा करता है, बॉडी फंक्शंस को अच्छा करता है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में, कोहनी में, घुटनों में, जॉइंट्स में, जो कहते हैं ना कि चिकनाहट खत्म हो गई है, उसको भी अच्छा रखता है, इम्प्रूव करता है, आपकी बोन हेल्थ को अच्छा करता है। तो जो देसी घी है, ये कैंसर में भी लाभकारी है। जो लोग नियमित रूप से घी का इस्तेमाल करते हैं अपने डाइट के अंदर, एक लिमिटेड वे में, एक हेल्दी वे में, ये उन्हें कैंसर से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्पफुल है, या कैंसर की रोकथाम करने में भी लाभदायक है। आज मैं एक मिथ के बारे में बोलना चाहूँगा कि लोग, आज का ज़माना बहुत ही हेल्दी हो गया है कि नहीं, हमें हेल्दी फैट्स खाने चाहिए, हमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में, मिथ के बारे में कहना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में लोग कटोरी भर भर के घी पिया करते थे उस ज़माने में, और खूब खाया करते थे। तो तब कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, ये सब किसी को भी मालूम नहीं था। लोग मेहनत करते थे खेतों में,
और काम करते थे। ऐसा नहीं कि खाया पिया और सो गए, तो ऐसा नहीं। जो लोग प्रॉपरली अपने लाइफ, अपने रूटीन को प्लान करते हैं, जो लोग रोजाना अपने काम पे जाते हैं, काम करते हैं, कोई भी काम हो, तो उसके साथ, काम के साथ साथ एक अच्छी डाइट को हमेशा रखें। 1-2 चम्मच घी, 2 से 4 चम्मच घी अपने रोजाना डाइट में रखें। और जो लोग कहते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इससे हार्ट अटैक की समस्या होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक मार्केट मिथ है, जो कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए डॉक्टरों द्वारा या एडवर्टाइजमेंट कंपनियों द्वारा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए जाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए। वो 900 रुपये, 1000 रुपये वाला ऑलिव ऑयल तो लोग खा रहे हैं कि 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में खाना पकाना है। बट लोग जो 500-600 रुपये किलो मिलने वाला घी है, और 700 रुपये, 800 रुपये किलो मिलने वाला घी है, उसको खाने में घबराते हैं, जो कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, जो कि दूध की एक प्योरेस्ट फॉर्म है, एक प्योरेस्ट फैट है, जिसे हम अपने घर में भी तैयार कर लेते हैं। हमें बाहर से भी नहीं खरीदना, हम लोग अपने घर में भी खरीद के बना लेते हैं दूध से। तो जो हमारे पुराने ज़माने से जो चीज़ें हमारे आयुर्वेदा के थ्रू, हमारे हमारे पुराने दादा परदादा के ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं, उन चीज़ों को उठा के हमने बाहर फेंक दिया। और जो आज के डेट में रिफाइंड और जो ये ऑलिव ऑयल का नया एक ट्रेंड चला है मार्केट में, फिटनेस लोगों के बीच में तो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, घी को सही मात्रा में खाएं। 2 से 4 चम्मच कुछ नहीं होता, किसी को भी, कोई भी हो। एक हेल्दी फैट है, आपकी स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसको खाने से वैसे कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, जिन लोगों को थोड़ी फैट की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, लिमिटेड वे में ले। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दे। खाना तो आप बनाते ही हैं, तेल में बनाते हैं ना, तो तेल की जगह आप घी का इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका खाने का टेस्ट भी बढ़ाता है, खाने की क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है, ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करता है, आपकी हार्ट और कोलेस्ट्रॉल इन सबसे प्रोटेक्ट करता है। और आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, बिकॉज़ बहुत बड़ा टॉपिक है। घी के बारे में बात करें तो बहुत लंबा टॉपिक है। बिकॉज़ अगर बात करें सिर्फ इसको खाना कुकिंग के लिए इस्तेमाल करें, कि इसको बॉडी पे लगाएं, कि इसको पूजा पाठ में इस्तेमाल करें, कि इसको हम अपने मेडिसिन आयुर्वेदा के तौर पे इसके बारे में बात करें, तो बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मैंने कुछ इसके मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। तो आज के बाद कभी भी कोई भी बोले कि घी उतना हेल्दी नहीं है, या आप रिफाइंड यूज़ करो, ये करो, या ऑलिव ऑयल, बट आप अपने डाइट में बस इतना याद रखें कि घी को रोज़ाना 2 से 4 चम्मच या 1 चम्मच एक बार तो इस्तेमाल करें, आप ब्रेकफास्ट में या डिनर में या लंच में, कभी भी आप इसको इस्तेमाल करें। इसका वैसे कोई नुकसान नहीं है। जो भी नुकसान है वो सिर्फ कहने सुनने के लिए, वैसे इसका कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका के अंदर तो आज की डेट में इतना ज़्यादा घी का प्रमोशन हो रहा है कि मतलब लोग आज की डेट में वहाँ पे खाने में भी घी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल की जगह घी इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ज़्यादा चलन में आ गया है यूएस के अंदर। तो हम लोग तो इंडियन है, हमारे तो घर घर में ये जो है घी बनाया जाता था, और आज भी बनाते हैं लोग। जो बनाने वाले हैं वो आज भी बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं और खूब खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, कीप वॉचिंग सिंह हेल्थ एंड फिटनेस। थैंक यू सो मच।